नमस्कार। आज का विषय है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिथुन लग्न की पत्रिका में मंगल का पहले से लेकर द्वादश भाव का फल क्या होता है और मिथुन लग्न वालों के लिए मंगल किस किस भाव का मालिक होता है और क्या क्या शुभ या अशुभ प्रभाव जीवन में वह करता है। यहाँ पर मंगल को पहले से लेकर द्वादश भाव तक दिखाया गया है। तो मिथुन लग्न वालों के लिए मंगल छठे भाव का मालिक और साथ साथ में लाभ भाव का मालिक होता है, यानी एकादश भाव का मालिक। अगर यह मंगल लग्न में बैठ जाए मिथुन राशि में, तो मंगल के प्रभाव से जातक यहाँ पर तेजस्वी होता है, तर्क वितर्क करने में कुशल होता है और शीघ्र उत्तेजित यहाँ पर होता है और क्रोध गुस्सा करने वाला यहाँ पर होता है, लेकिन स्पष्ट वक्ता होता है। ऐसे व्यक्ति निर्णय तुरंत लेने में सक्षम होते हैं। अगर मंगल यहाँ पर गुरु द्वारा दृष्ट हो तो जातक उच्च व्यवसाय करता है, शिक्षा उसकी अच्छी होती है और वकील, डॉक्टर या उच्च अधिकारी के रूप में कार्य करता है, सफल होता है। और विवाह के बाद ऐसे जातकों का विशेष भाग्योदय होता है और व्यवसाय में अपने परिश्रम द्वारा लाभ प्राप्त करने वाले ऐसे जातक होते हैं। साथ साथ में अगर चंद्रमा अशुभ हो तो यहाँ पर पारिवारिक उलझनें होती हैं, वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहता है, संघर्षपूर्ण रहता है और लग्न में मंगल होने के कारण से जातक मांगलिक दोष वाले भी यहाँ पर होते हैं। अगर यही मंगल अब द्वितीय भाव में बैठ जाए, धन भाव में, चंद्रमा की कर्क राशि पर है, तो जहाँ मंगल को नीच का माना जाता है, तो जिस कारण से जातक की वाणी कड़वी होती है, कटुभाषी जातक होता है और तीखे मसालेदार भोजन करने वाला या ऐसे वस्तु खाने वाला जिसमें मसाले अधिक हों, तीखा हो, खाने वाले अधिक होते हैं। और साथ में शीघ्र उत्तेजना होती है इनके ऊपर। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अड़चनें आती हैं, क्योंकि मंगल पंचम भाव को भी यहाँ पर देखता है चौथी दृष्टि से। तो जातक यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में भाग्योदय अपना कर सकते हैं और जीवन में आर्थिक संकट, पारिवारिक उलझनें इनकी लगी रहते हैं, जिस कारण से मन अशांत रहता है। लेकिन धर्म के प्रति ऐसे लोग लापरवाह होते हैं, गुप्त रोग से पीड़ित होते हैं और शत्रुओं से भय त्रास यहाँ पर होता है। चंद्रमा भी अशुभ अवस्था में अगर होता है यहाँ पर, तो जातक की आयु कम,
यानी कमाई कम और खर्च अधिक ज़्यादा होता है, जिस कारण से जातक परेशान रहता है। यही चंद्रमा अगर अब तृतीय भाव में जब जाता है, जहाँ पर सिंह राशि है, मित्रवत है, तो जिसके कारण से, जिसके प्रभाव से यहाँ पर जातक पराक्रमी होता है, मेहनती होता है, साहसी होता है, उद्यमी होता है, बुद्धिमान होता है और अपने उद्यम द्वारा व्यवसाय द्वारा यहाँ पर लाभ प्राप्त करने वाला होता है, धन की उन्नति करने वाला होता है, पिता द्वारा भी लाभ प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। अगर यहाँ पर सूर्य अशुभ अवस्था में हो तो पिता, भाई बंधु, यार मित्रों का सुख उसे कम मिलता है। तो इस प्रकार से मंगल का तीसरे भाव का फल होता है यहाँ पर। अगर यही मंगल अब चौथे भाव में जाता है, यहाँ पर कन्या राशि है, 6 नंबर, तो अब जिसके प्रभाव से भूमि, भवन, वाहन, मकान आदि सुख संघर्ष के बाद इसको मिलते हैं, क्योंकि उसे भी शत्रुवत होता है। माता के सुख में कमी होती है, व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद ही सफलता मिलती है, वहाँ पर प्राप्त होती है। पारिवारिक और स्त्री सुख उलझनों के बाद मिलता है, सफलता मिलती है वहाँ पर। विदेश यात्रा की संभावना यहाँ पर होती है। और चौथे भाव का मंगल मांगलिक दोष भी बनाता है, जो विवाह सुख के लिए अच्छा नहीं माना जाता, बाधा कारक यहाँ पर होता है। इसी प्रकार से अगर यही मंगल पंचम भाव में जाए, जहाँ पर तुला राशि लिखी है शुक्र की 5वें स्थान में, तो यहाँ पर मंगल के कारण से, जिसके प्रभाव से जातक को विघ्न बाधाओं के बाद, अत्यंत कठिनाइयों के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त होती है और जातक यहाँ पर गुप्त युक्तियों के द्वारा यहाँ पर धन अर्जित करने वाला होता है और साथ साथ में खर्च भी अधिक होता है। कन्या संतान का सुख उसको मिलता है। चंद्र मंगल का योग हो यहाँ पर, तो जातक बचपन में संगीत, गायन आदि विद्या के क्षेत्र में रुचि उसकी अधिक होती है और आवाज़ भी उसकी अच्छी होती है। इस प्रकार के जातक यहाँ पर जीवन में केमिस्ट हैं, डॉक्टर हैं आदि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मंगल का पंचम भाव का फल होता है। अब यह मंगल छठे भाव में जब जाता है, वहाँ उसकी खुद की राशि होती है वृश्चिक राशि, अपने घर में होता है, जिस कारण से जातक अत्यंत परिश्रम करने वाला, चतुर,
बुद्धिमान और साथ में क्रोधी उसका स्वभाव होता है, उद्यमी होता है, उत्साही होता है, सेना पुलिस आदि सरकारी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर मामा के सुखों में कमी होती है। जातक काम वासना वाला अधिक होता है और जातक की पाचन शक्ति यहाँ पर बहुत अच्छी होती है और शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। लेकिन संबंधियों से मुकदमा झगड़ा आदि यहाँ पर होता रहता है उसका। अगर मंगल पाप दृष्टि में यहाँ पर अगर होता है, पाप ग्रहों के साथ होता है, तो यह मंगल बहुत ज़्यादा विनाशकारी यहाँ पर होता है मिथुन लग्न वालों के लिए। अगर यही मंगल अब सप्तम भाव में जाता है तो यहाँ पर मांगलिक दोष भी बनाता है, जिस कारण से वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है। तो यहाँ मंगल के कारण से जातक चंचल बुद्धि वाला यहाँ पर होता है और कठिन परिश्रम करने वाला होता है, क्रोधी स्वभाव उसका यहाँ पर होता है। उच्च शिक्षा में उसकी विघ्न बाधाएँ आती हैं, पारिवारिक सुख में कमी होती है, पत्नी अच्छी होती है लेकिन कठोर उसका स्वभाव होता है। साथ साथ में उसकी पत्नी यानी झगड़ालू प्रिय यहाँ पर होती है और आर्थिक उलझने यहाँ पर होती हैं, परेशानियाँ होती हैं। उसके बाद सफलताएं मिलती हैं। नौकरी इत्यादि में के संबंध में जातक को विदेश यात्रा की भी संभावनाएं यहाँ पर होती हैं। अगर यही मंगल अब अष्टम भाव में जाता है तो वहाँ मकर राशि मंगल उच्च का होता है, मांगलिक दोष भी बनाता है। लेकिन जातक तीव्र बुद्धिमान वाला यहाँ पर होता है, साहसी होता है, पराक्रमी होता है, परिश्रमी होता है, उग्र स्वभाव उसका यहाँ पर होता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और जीवन में रक्त विकार से पीड़ित रहता है। लेकिन दीर्घायु जातक होता है। पारिवारिक सुखों में उसकी कमी होती है क्योंकि सप्तम दृष्टि से वह द्वितीय भाव को भी देखता है, जिस कारण से कमी होती है, अशांति होती है। आय के साधनों में विघ्न बाधाएं यहाँ पर आती हैं और विवाह सुख में अड़चने आती हैं। बेवजह खर्चा अधिक होता है, जिस कारण से जातक परेशान ज़्यादा रहता है। देश विदेश की यात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से मंगल यहाँ पर अष्टम भाव में होने का फल करता है। अब यही मंगल नवम भाव में जाता है कुंभ राशि में, तो जिसके प्रभाव से जातक स्वाभिमानी होता है, बुद्धिमान होता है, ज्योतिष मंत्र इत्यादि विद्या में रुचि रखने वाला होता है। भूमि, मकान, वाहन,
आदि सुखों में उसको अड़चनें आती हैं। संघर्ष के बाद उसको प्राप्त होता है। अगर चंद्रमा भी अगर यहाँ पर अशुभ अवस्था में हो तो माता के सुख में कमी होती है और अत्यंत संघर्ष यहाँ पर करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में सफलताएं मिलती हैं, लेकिन अचानक खर्च बहुत होता है, अधिक होता है, जिस कारण से जातक परेशान जीवन में रहता है। अगर यही मंगल अब 10वें भाव में जाता है गुरु की मीन राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक को शिक्षा के क्षेत्र में अड़चनें पैदा होती हैं, रुकावटें आती हैं और कठिन परिश्रम के पश्चात व्यवसाय में केवल निर्वाह योग्य धन आय के साधन बनते हैं। माता के सुख में कमी होती है। भूमि, मकान, वाहन आदि सुख उसको विघ्न और संघर्ष, कठिनाइयों के बाद, बहुत परेशानियों के बाद उसको मिलता है। अब यही मंगल जब एकादश भाव में जाता है, अपने ही घर में होता है, अपने ही राशि का होता है, मेष राशि का, जिसके प्रभाव से जातक साहसी होता है, पराक्रमी होता है और कार्य व्यवसाय में उसको परिश्रम अधिक करना पड़ता है, क्योंकि मंगल 6ठे भाव का भी मालिक होता है। अधिक परिश्रम करके लाभ प्राप्त करता है, फिर भी धन संचय अधिक नहीं कर पाता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विघ्न बाधाएं उसको आती हैं। पारिवारिक और संतान सुख में उसको अड़चनें आती हैं। संतान सुख में विलंब होता है। पारिवारिक उलझनें ज़्यादा होती हैं। मानसिक तनाव ज़्यादा होता है। आय के संबंध में असंतोष जीवन में उसको रहना पड़ता है। विदेश यात्राएं करता है, संभावना उसको यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से मंगल का एकादश भाव का फल होता है। अगर यही मंगल अब द्वादश भाव में बैठता है शुक्र की वृषभ राशि पर, तो जिसके कारण से जातक चंचल मन वाला होता है, क्रोधी, गुस्से वाला यहाँ पर होता है, दुर्व्यसनी होता है। यहाँ पर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू यह सब उसका चलता है। मदिरापान सेवन इनमें रुचि होती है जातक की, और आय कम होती है, अल्प होती है। खर्च यहाँ पर अधिक होता है। जातक के शत्रु प्रबल होते हैं। भाई बहनों का सुख सामान्य यहाँ पर मिलता है। आँखों के रोग होते हैं, गुप्त रोग होते हैं। गुप्त रोगों से भय होता है। और यहाँ का मंगल मांगलिक दोष भी बनाता है, जिस कारण से वैवाहिक जीवन में संघर्ष होता है। स्त्री सुख में यहाँ पर कमी करता है, कमी होती है। तो इस प्रकार से मिथुन लग्न वालों के लिए मंगल का पहले भाव से लेकर द्वादश भाव तक का फल था। तो आप लोग सीखते रहें और देखते रहें। नमस्कार।